अधर्म अधर्म के सहायक कलयुग ने जो है प्रभावित कर डाला है, इसलिए वे भी जो है श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल दिए। ते साधुकृत सर्वाथा ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुर्वैकुण्ठ चरणाम्बुज। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए जो यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्हें हृदय में धारण कर लिया। सारे लोग जो है एक एक कर करके निकल रहे थे। अब द्रौपदी ने देखा कि जब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए, तब वे अनन्य प्रेम से जो है भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त जो है पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वह जो है निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो सुनने से प्राप्त कर लिया, कथा सुन लिया, तो कथा तो हमने और आपने सबने सुना, हमने कह दिया और आपने सुन लिया, सुनने से हम लोगों का मोक्ष हो गया। इसमें लिख दिया मोक्ष हो गया। क्या? जह श्रद्धये तत् भगवत प्रियाणां पाण्डवसुतानामित संप्रयाणं शृणोत्यलं सस्तयनं पवित्रं लब्धाहरो भक्तिमुपैति सिद्धिम्। इसमें लिख दिया कि सुन लेने से जो है, सुन लेने से मोक्ष प्राप्त नहीं, सुनने से मोक्ष जो है प्राप्त नहीं होता। सुनने से लाभ क्या हमको मिला कि भगवान के प्रति यह जितनी प्रतीकात्मक नाम के व्यक्ति थे, उस सबका स्नेह भगवान के प्रति कैसा था कि भगवान के लिए भगवान के प्रति प्रेम जितना था, वो प्रेम उस प्रकार का प्रेम था कि इस धरा का परम सुख परम, सोचिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर अगर न चाहते तो उनकी गद्दी पे कोई दूसरा बैठ नहीं सकता था, और उस चक्रवर्ती सम्राट ने पूरी व्यवस्था मिनट भर नहीं लगा, सेकंड भी नहीं लगा होगा, तुरंत परित्याग कर दिया। त्याग होना चाहिए। यह कथा पूरा त्याग बताती है कि हमको जो है अपने प्रभु के प्रति कैसा त्याग होना चाहिए, हमारी निष्ठा कैसी होनी चाहिए। उस निष्ठा से अगर यह कथा जो कोई सुनता है तो निश्चित रूप से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। बढ़ते हैं आगे, तो पुनः जो है सूत जी प्रश्न करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी गुण जो है महान गुण में विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री जो है इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्रों को जन्म दिया तथा कृपाचार्य को आचार्य बना करके उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनसे ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई, और उन यज्ञों में देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के अपना अपना भाग भी ग्रहण करना पड़ा। वह भाग भी ग्रहण किए अपना खुद का। निजग्राहै जसां वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिं धरं शूद्रं धन्तं गो मिथुनम जदा। बोले महाराज, एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा, क्या देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का भेष धारण करके एक गाय और बैल के जोड़ों को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया और दंड दिया। महाराज, शौनक जी ने पूछा, क्योंकि शौनक जी श्रोता हैं,
सुन रहे हैं। शौनक जी ने प्रश्न किया और पूछा, क्या पूछे महाराज? हे महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने करजू को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शूद्र ही। जिसने गाय को लात से मारा था, यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाला रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए, अवश्य सुनाइए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ? उनमें तो है जो है आयु व्यर्थ में नष्ट होती है। क्षुद्रायुषां नृणामंग मृत्यानामृत में क्षताम इहो बहुतो भगवान मृत्युषा मित्र कर्मणि। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते हैं तो है मोक्ष, परंतु अल्प आयु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो जाते हैं। उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ